हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मोइले आप सभी का स्वागत करता हूं मोइले स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम डिवीजन का एक अप्रोक्सीमेशन मेथड जानेंगे जो हमेशा ये हमारे काम आता है जब हम हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं और हमें कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है तो हम वहां पे लगाते हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हमारे पास 200 से नीचे तक के नंबर हो जब तक हम उनका डिवाइड कर लेते हैं किसी भी नंबर, अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करना होता है, लेकिन जब 200 से ऊपर के नंबर होते हैं तो फिर कैसे डिवाइड करना है, तो आज हम वो जानेंगे। तो वो हम रेशो के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल लिया हमने 364 अपॉन हमारे पास कोई नंबर है 943, ठीक है 942 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें हमारा आंसर परफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट में मतलब हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। जब हमारे ऑप्शन दूर दूर होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास इन दोनों नंबर्स को लेते हैं हम, इनका रेशो, ठीक है। तो ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जितना भी घटाएंगे उसी रेशो में यहाँ पे भी उतना ही घटाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे घटाया 42, तो जब यहाँ पे 42 घटाए मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 की वैल्यू 42 है, ठीक है। 3 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी, ठीक है। अब मतलब 3 की वैल्यू 42 है तो 1 की वैल्यू 14 होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब हम यहाँ 42 घटाएंगे तो ये हमारा 900 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पे 14 घटाएंगे, ठीक है। तो 0, 5 और 3 मतलब 350 बचेगा, ठीक है। तो अब आपके पास दो, यहाँ पे चूंकि हमारे 0 बन रहा है तो हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 0 नहीं बनता तो फिर ये दो 0 होते उसको रिजल्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पे बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने 0 हटा दिया, ठीक है। तो अब हमें 9 से डिवाइड करना, ओनली 9 से डिवाइड करना। सबसे पहले इस 0 को छोड़ दो, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 तिया 27, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 8 बचेगा तो पॉइंट लगा दो, अब पॉइंट ही लगाएंगे ना, तो पॉइंट लगा दिया हमने। और फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 0 आ गया, तो फिर कितनी बार लेंगे, तो 9 72 या 9 81, 9 बार ले सकते, ठीक है। तो वैसे हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट में। और ये 0 मतलब ये 0 रह गया था, मतलब अब ये 0 है तो ये खिसक के जो दशमलव वो आगे आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 3.9 इसके समथिंग। तो ऑप्शन में जो भी मतलब जो भी आंसर इसके आसपास होगा तो हम वो लगा सकते हैं। और देख लेते हैं हम और एग्जाम्पल के थ्रू इस मेथड को जानेंगे। और जैसे जैसे हम देख लेते हैं, पहले कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 846 अपॉन 258, 259 कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये इससे कितने गुना है, 4 टाइम्स से। अब मतलब पहले नीचे ला रहे थे लेकिन ये 4 टाइम्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब मैं इसको क्या बनाऊं, 300 ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, हमें कितने की जरूरत है, यहाँ पे 41 की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अब ये और यहाँ पे भी उसी रेशो में हमें नंबर जोड़ना है, ठीक है, मतलब 4 के रेशो में। तो जब ये हमारी 1 की वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि हम 4 टाइम्स ये है इसका मतलब इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो ये 41 है तो हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 और 60, 4 चुके 16 और मतलब 164 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब मैं 41 जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पे 164 जोड़ना पड़ेगा, जब जाके हम मतलब हमारा आंसर अप्रोक्स में आएगा। तो सबसे पहले इसमें 41 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पे भी 164, तो सीधे जोड़ दो, 0 6 4 10 और 1 11, ठीक है। ये 11 हो गया, फिर 1 यहाँ पे होगा तो 8 2 10। मतलब ये हमारा मतलब अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे भी देखो फिर सेम वही हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया। और 0 नहीं भी कटता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कट रहा है तो हम काट देते हैं। उसके बाद फिर हमें 3 सबसे पहले इस 0 को मतलब रख लो इधर, मतलब इसको बाद में करेंगे, मतलब क्योंकि पॉइंट ही लगाना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 तरह का 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 तरह का 9, फिर मतलब फिर 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18, ठीक है। तो ये 33 पॉइंट कुछ होगा। तो अब क्या है, अब जो हमारा ये 0 था तो ये यहाँ पे दशमलव था, अब ये 0 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव आगे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा आंसर जो भी होगा
वो 3.36 के आसपास होगा। तो हम ये देख सकते हैं, मतलब इसी के आसपास होगा आंसर, तो इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर। तो अब देखते हैं, जैसे कि अब और देखते हैं हम, मान के चलिए कि अब थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया ऊपर मान लीजिए चार नंबर का डिजिट आ गया। मान लीजिए हमने कोई सा नंबर है हमारे पास 2564 ये नंबर है, और नीचे कोई नंबर है हमारे पास 563 ये नंबर है, ठीक है। तो अब ये क्या है, मतलब ये नंबर है, तो हमें इससे डिवाइड करना, तो हमें मतलब ये कट नहीं रहा है, और हमें मतलब ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मतलब चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो हमें मतलब ऑप्शन से इसको डिवाइड करना है। तो हम अगर इसका पहाड़ा लेने जाएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम अप्रोक्स मानेंगे तो मतलब हम इन दोनों के, क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट जो सेम है, आंसर हमारा थोड़ा सा दूर होगा, लेकिन हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं इसका, और एकदम उसके आसपास ही होगा, एक या 2 डिजिट, मतलब एक नंबर या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 5 है, तो इसका कितना गुना है, मतलब ये दोनों नंबर्स को तो हम मतलब अलग कर देते हैं, तो इसका 25 गुना है, ठीक है ना, मतलब हाँ 5 गुना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम वही करते हैं, यहाँ पे इसको 600 बना लेते हैं, क्योंकि 600 पास लग रहा है मेरे को, तो 600 के लिए हम 37 जोड़ देते हैं। अब 37 यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे फिर क्या जोड़ेंगे, अब ये 5 गुना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 57 35, ठीक है, और 5 दिया 15 और 3, मतलब यहाँ पे हम 37 जोड़ेंगे, तो इसका 5 गुना ये है, ठीक है, तो इसका 5 गुना यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ठीक है जोड़ दो, और आप घटाने का तो मतलब प्रोसेस यही रहेगी, तो आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो आप आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे 37 जोड़ देते हो तो 600 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी मुझे लगता है मेथड बहुत अच्छे से। तो ये 600 हो गया, उसके बाद में 185 तो जोड़ दो 9, ठीक है, उसके बाद 8 6 14, और ये एक यहाँ पे हो गया, तो ये 7 और ये 2। अब ये 2 नंबर है, तो इसको तो हम बाद में, मतलब ये खाली दशमलव को इधर खिसकाने के लिए काम आएगा, बाकी हम 6 से, अब मतलब 6 नंबर है तो 6 का डिवाइड ही करना है सीधे, तो कितना हो गया 6 पंजे 30, तो 5 बार 6 चुके 24, फिर 3 बचेगा, ठीक है, तो 6 पंजे 30, अब फिर 4 बचेगा, तो ये 45 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में 6 8 48, और फिर नहीं जा रहा उसका पॉइंट, तो 6 एकम 6, फिर 6 पंजे लगभग इतने बार, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 जीरो है, तो जो पॉइंट है वो 2 जीरो इधर खिसक जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर इसके आसपास होगा। तो मुझे लगता है आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। मतलब हमें ये बात ध्यान रखनी कि इसका सबसे पहले इसका रेशो जो होता है कि किस रेशो में, और ये जो नंबर मतलब जो ये डिस्टेंस है, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा आंसर मतलब और ज्यादा वो होगा। तो अब जैसे कि ये हो गया, ये क्वेश्चन देख लिया, उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर हमारा आंसर मतलब पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो मान के चलिए जैसे हमारे पास कोई है 4864 अपॉन में हमारे पास है कोई 8623 ये नंबर है, तो इसमें भी हमें अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। और अगर डिवाइड करने बैठेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और बाकी आपको अगर डिवीजन करना है तो फिर आप देख लो कि इस नंबर का डिवीजन, और ये होता ही इसलिए मतलब आपको देगा वो अप्रोक्सीमेट में आंसर, तो आप अप्रोक्सीमेट ही लगानी है आपको। तो ये इसका टू गुना है, ठीक है, 2 गुना है इसका, ठीक है। तो अब उसके बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखो क्या बना सकता हूँ मैं इसको। तो अब सीधे देखो क्या करेंगे, ये इसका 2 गुना है ना, तो मैं इसमें सीधे 7 और 4 जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं 477 जोड़ दूंगा तो क्या ये 9000 बन जाएगा। ये देखो 477 जोड़ूंगा तो ये क्या 9000 बन जाएगा, 0 0 और 6 4 10। हाँ, तो हमें यहाँ पे 377 करना पड़ेगा, ठीक है। ये 377 यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये 9000 बन जाएगा, ये 9000 बन गया। अब इसका मतलब हमें ऊपर क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इस बार ये 2 गुना है तो यहाँ पे इस बार इसका आधा करना पड़ेगा। तो इसका आधा करो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18 कर लो। मतलब हमें अप्रोक्सीमेट ही आंसर लाना है। तो हम यही सीख रहे हैं कि हम अप्रोक्सीमेट कैसे आंसर ला सकते हैं और आंसर के कैसे करीब पूछ सकते हैं।
तो अब यहाँ पे हमने 8 किया है ना, तो यहाँ पे इतना 8 कर दो, तो कितना हुआ 3 5, मतलब जोड़ना है, आप जोड़ तो सकते हो, 0 और ये 5, ये हो गया। तो अब हमें 9 से डिवाइड करना है ओनली, तो कितना हो गया 9 9 दिया 27, 9 चौक 9 5 9 छक 54, तो 9 5 45, 5 बार लेंगे, फिर यहाँ पे 5 आ गया, तो 9 5 45, नाम छक 54, ठीक है। फिर ये हो गया, तो 9 एकम 9, फिर 4 बचेगा, तो पॉइंट लगा दो क्योंकि उसके बाद पॉइंट में आएगा, तो 9 चौक 36, और फिर इसी टाइप से 4 4 आते जाएगा। अब ये 2 दशमलव है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 2 इधर खिसक जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा 9000, तो ये 3 खिसका है, ठीक है। सो ये गलती हुई हमसे कि हमने 377 जोड़ेंगे तो 9000 होगा, 900 नहीं होगा, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद रेशो लोगे, तो ये यहाँ पे तो पहले से ही, अब 3 डिजिट के बाद इधर रेशो कर पॉइंट कर दो दशमलव, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.5614, इस टाइप से हमारा आंसर आ गया। तो देखो हम मतलब इससे एलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आपको मैंने जो हमारे प्रीवियस वीडियो में जो बताया था कि आप 200 तक तो परफेक्ट आंसर ला ही सकते हैं, मतलब पूरा हमारा आंसर करेक्ट होगा। फिर उसके बाद मतलब हमें सारी मेथड आनी चाहिए कि कब हमारे एग्जाम में कौन सी मेथड काम आ जाए, तो इसलिए हमें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।